इस वीडियो में जानेंगे हम नेटवर्किंग के बारे में। देखिए, अगर आप हैकिंग करते हैं तो आपको नेटवर्किंग का ज्ञान होना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं होगी तो आप हैकिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, ये नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्टेड है, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या कोई भी डिवाइस हो, तो हमारा एक नेटवर्क बन जाता है। अब नेटवर्क के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे आईपी एड्रेस हो गया, मैक एड्रेस, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट अभी हमारा मेन फोकस यही है कि नेटवर्किंग को हम कैसे यूज में ले सकते हैं हैकिंग में। अब देखिए, अगर आप कुछ भी हैक करते हैं तो आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ता है अपने सिस्टम के थ्रू, उस सिस्टम से जो भी आप हैक कर रहे हैं। अब नेटवर्क वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वायरलेस है वही भी नेटवर्क है, ठीक है। इसके काफ़ी टाइप्स होते हैं नेटवर्किंग के, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इस इमेज में 3 डिवाइस है जो हमारे एक राउटर से कनेक्टेड है और राउटर हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये एक टाइप का नेटवर्क ही बना हुआ है, ठीक है। नेटवर्किंग में जो हम सबसे पहली चीज़ जानने वाले हैं वो है क्लाइंट एंड सर्वर। तो ये मतलब आपको पता होगी, ये नॉर्मल सी चीज़ है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार कि क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। देखिए, क्लाइंट और सर्वर किसी भी नेटवर्क के 2 पार्ट्स होते हैं। सर्वर हमारा वो पार्ट होता है जो हमें डेटा सर्व करता है और क्लाइंट हमारा वो पार्ट होता है जो डेटा कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने सिस्टम में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, तो उस वेबसाइट पर आप जो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं वो कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर में सेव होती है और इंटरनेट के थ्रू आपके पास आती है। तो जिस कंप्यूटर में वो सेव होती है उसी को हम सर्वर बोलते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास 3 डिवाइस हैं, एक लैपटॉप, एक सिस्टम है और एक मोबाइल फ़ोन है। तो ये तीनों हमारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है और फिर इस इंटरनेट से एक सर्वर कनेक्टेड है। अब इस सर्वर पे जो भी डेटा होगा वो हम इन तीनों डिवाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तीनों डिवाइस हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स हो गए और ये हमारा सर्वर हो गया, ठीक है। अभी जैसे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो ये वीडियो भी एक सर्वर पर स्टोर है जिसके थ्रू आप तक ये पहुंच रही है। तो अभी आप क्लाइंट है, यहाँ पे आपका जो डिवाइस है जिसमें आप देख रहे हैं उसे हम क्लाइंट बोल सकते हैं। अगर आप कोई भी डिवाइस हैक करते हैं तो आपको ये क्लाइंट सर्वर वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। अब देखिए, नेटवर्क के भी टाइप्स होते हैं, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है और पोर्ट क्या होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग। देखिए, ये चीज़ें हैकिंग में कंपलसरी हैं। ये नेटवर्किंग में हम अभी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको नेटवर्किंग की वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको आनी ही चाहिए, तभी आप हैकिंग कर पाएंगे, इसके बिना नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ें आपको पहले बतानी पड़ रही हैं ताकि आप करें तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।